दोस्तों, जब बात हमारे ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट्स की होती है तो हमारे मन में पहला ख्याल ब्लैक होल का ही आता है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी ग्रेविटी से लाइट को भी बेंड कर सकता है और गैलेक्सीज तक को निगल सकता है। कोई नहीं जानता कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पार कौन कौन सी चीजें छिपी हुई है। कहते हैं कि सिर्फ 2 सेंटीमीटर डायामीटर वाला एक ब्लैक होल पूरी धरती को तबाह कर सकता है। अरे अरे अरे, इतने में ही डर गए? तो जरा ये सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ब्लैक होल्स के बाद ब्रह्मांड के दूसरे सबसे डेंस ऑब्जेक्ट्स कहे जाने वाले न्यूट्रॉन स्टार्स ब्लैक होल से भी ज्यादा खतरनाक है, तो क्या आप मुझ पर बिलीव करोगे? न्यूट्रॉन स्टार्स के कोर में एक ऐसी चीज पाई जाती है जो हमें आंखों से दिखती भी नहीं है, लेकिन वो हमें ब्रह्मांड की शुरुआत के राज बता सकती है और धरती से जीवन का नामो निशान भी मिटा सकती है। मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेंज मैटर की। लेकिन आखिर ये स्ट्रेंज मैटर होता क्या है और ये कैसे हमारी जान का दुश्मन भी बन सकता है? तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो इस वीडियो का अंत होने के पहले ही धरती को खत्म करने की ताकत रखती है। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं स्ट्रेंज मैटर्स के बारे में। दोस्तों, अब इससे पहले कि मैं आपको स्ट्रेंज मैटर के बारे में बताऊं, हमें न्यूट्रॉन स्टार्स के फॉर्मेशन को डिटेल में समझ लेना चाहिए। न्यूट्रॉन स्टार एक बहुत ही मैसिव स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने पर बनता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने पर स्टार की कोर अपनी ही ग्रेविटी के कारण कोलैप्स होने लगती है और यह ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि पार्टिकल्स और न्यूक्लियस एक साथ मिल जाते हैं। अब ज़रा इस बात को डिटेल में समझिए। एक एटम के अंदर 3 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ग्रेविटी के स्ट्रांग फोर्स के कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक साथ मिल जाते हैं और न्यूट्रॉन्स बना लेते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तो यार, जब ग्रेविटी की मार पड़ती है ना, तो यूनिवर्स अपने नियम कानून भूलकर किसी भी गाने पर डांस करने लगता है। ये सभी पार्टिकल्स ना चाहते हुए भी एक दूसरे से बेहद क्लोज आने पर मजबूर कर दिए जाते हैं। लेकिन जब ग्रेविटी इतने सब कुछ के बाद भी नहीं मानती और उन्हें और क्लोज लाने पर अड़ी रहती है, तो ऐसे में ये पार्टिकल्स भी थोड़ी सख्ती दिखाते हैं और ग्रेविटी के अगेंस्ट बाहर की ओर जाने की कोशिश करते हैं। अब देखो भाई, ये बात तो साफ है कि ये पार्टिकल्स ग्रेविटी को पीछे नहीं धकेल पाएंगे। अब अगर ये वहीं अड़े रहने पर कामयाब हो जाते हैं तो वो स्टार कोलैप्स होने पर एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है और अगर ग्रेविटी उनसे जीत जाती है तो एक ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। ये सब सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि न्यूट्रॉन स्टार आखिर इतने डेंस क्यों होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ कुछ किलोमीटर डायमीटर वाला एक न्यूट्रॉन स्टार हमारे सूरज से भी ज्यादा भारी हो सकता है। एक पिंग पोंग बॉल के बराबर साइज का न्यूट्रॉन स्टार हिमालय पर्वत से भी भारी हो सकता है। न्यूट्रॉन स्टार्स इतने डेंस होते हैं कि इनके सामने न्यूक्लियर फिजिक्स के रूल्स भी बदल जाते हैं। लेकिन आखिर कैसे? अरे भाई, रूल्स कैसे बदल जाते हैं ये सुनने से पहले ये तो जान लीजिए कि आखिर रूल्स होते क्या है। वेल, आपको बता दूं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्वार्क नाम के पार्टिकल से बनते हैं। जी हाँ, आपके स्कूल में इन्हें स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के रूप में बताया जाता है, लेकिन ये और भी छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। क्वार्क्स टोटल 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें से सिर्फ 2 प्रकार के क्वार्क्स ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का फॉर्मेशन करते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। बाकी 4 प्रकार के क्वार्क्स सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशंस में एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्वार्क पार्टिकल्स कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स 3 क्वार्क्स के मिलने से बनते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार के अंदर ये कंडीशंस बदल सकती हैं। यहाँ के अनबिलीवेबल फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ये क्वार्क पार्टिकल्स इतने ज्यादा करीब आ जाते हैं कि ये एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं रहते, बल्कि आपस में मिलकर क्वार्क पार्टिकल्स का एक पूरा पूल बना देते हैं। अब क्योंकि ये पूरी तरह से क्वार्क्स का ही बना हुआ होता है, तो इसे हम क्वार्क मैटर कह सकते हैं और इस मैटर से बने तारों को क्वार्क स्टार कहते हैं। पर क्या हो अगर हम क्वार्क मैटर पर और भी ज्यादा प्रेशर डाल दे तो? अरे नहीं भाई नहीं, इतना भी ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है कि ये ब्लैक होल बन जाए। पर अगर हम इस पर लगने वाले प्रेशर को लगभग ब्लैक होल के थ्रेशोल्ड तक पहुंचा दे तो क्या होगा? वेल, अभी मैंने आपको बताया था कि क्वार्क्स टोटल 6 प्रकार के होते हैं और 4 प्रकार के क्वार्क्स सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशंस में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। इन डेयर डेविल क्वार्क्स में सबसे एक्सट्रीम है स्ट्रेंज क्वार्क और यहाँ भी स्ट्रेंज क्वार्क ही बनने वाला है। स्ट्रेंज क्वार्क डेंसिटी की
सारी लिमिट्स को क्रॉस कर देती है। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और इसको डिस्ट्रॉय करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। स्ट्रेंज क्वार्क की स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि एक बार बनने के बाद अगर ये न्यूट्रॉन स्टार से बाहर भी निकल जाए तो इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इन स्ट्रेंज क्वार्क से बने मैटर को ही स्ट्रेंज मैटर कहते हैं और यही ब्रह्मांड का अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर है। क्यों, यकीन नहीं होता ना? तो चलिए अब मैं आपको स्ट्रेंज मैटर की खौफनाक दुनिया में ले जाता हूँ। दोस्तों, आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा कि चाहे कोई भी एलिमेंट हो वो रिएक्शंस के थ्रू स्टेबिलिटी हासिल करना चाहता है और यहाँ सबसे स्टेबल है कौन? स्ट्रेंज मैटर, राइट? अब जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेंज मैटर के कांटेक्ट में आता है तो वो भी इसके स्ट्रेंज क्वार्क के पूल का हिस्सा बन जाता है और उसका पूरा मैटर स्ट्रेंज क्वार्क में बदल जाता है। मतलब अगर स्ट्रेंज मैटर किसी स्टार के कांटेक्ट में आता है तो वो उसे भी स्ट्रेंज मैटर में बदल देगा और अगर धरती के कांटेक्ट में आता है तो आप, मैं और ये सारी दुनिया स्ट्रेंज मैटर की बन जाएगी। बट वेट ए सेकेंड, अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ भाई तुम स्ट्रेंज मैटर की धरती से टक्कर करवा रहे हो, वो तो सिर्फ न्यूट्रॉन स्टार की कोर में ही प्रेजेंट होते हैं, राइट? वेल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी आपने दो न्यूट्रॉन स्टार की टक्कर के बारे में सुना है क्या? न्यूट्रॉन स्टार्स के टक्कर के कारण इनकी कोर डैमेज हो जाती है और इसके कुछ पार्टिकल्स आउटर स्पेस में रिलीज हो जाते हैं। स्ट्रेंज मैटर के इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम स्ट्रेंजलेट्स कहते हैं। ये स्ट्रेंजलेट्स लगातार यूनिवर्स में घूम रहे होते हैं और तब तक यूं ही घूमते रहते हैं जब तक कि उनकी टक्कर किसी और ऑब्जेक्ट से ना हो जाए। अगर ये हमारी धरती से टकराते हैं तो एक एक करके धरती के सारे एटम्स स्ट्रेंजलेट्स में बदल जाएंगे और हम सभी स्ट्रेंज मैटर के बन जाएंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसे में हम जिंदा बचेंगे कि नहीं, तो भाई मुझे नहीं लगता कि ये पॉइंट डिस्कस करने लायक भी है। स्ट्रेंज मैटर के डेंजर को सुनने के बाद आप इसका जवाब खुद ही समझ चुके होंगे। धरती ही नहीं, अगर ये हमारे सूरज से भी टकराता है तो उसका हाल भी ठीक ऐसा ही होगा। स्ट्रेंज मैटर से बने सूरज का मास तो लगभग उतना ही होगा, लेकिन उसकी ब्राइटनेस बेहद कम हो जाएगी और अगर हमारी धरती स्ट्रेंज मैटर के खतरे से बच भी जाती है तो ये सनलाइट की एब्सेंस में खत्म हो जाएगी। इन शॉर्ट, स्ट्रेंज मैटर और कोरोना वायरस में कोई खासा अंतर नहीं है। ये दोनों ही इतने छोटे हैं कि हम उन्हें नहीं देख सकते और ये कब हम पर हमला करके हमें खत्म कर दे कोई नहीं जानता। अब भाई कोई नहीं जानता कि कब कौन सा स्ट्रेंजलेट आकर हमारी धरती को बर्बाद कर दे, लेकिन कोरोना से आप मास्क, सैनिटाइजर और वैक्सीनेशन की मदद से बचाव कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अनवैक्सीनेटेड लोगों की एंट्री चैनल से बैन करूं, जल्दी से वैक्सीन जरूर लगवाइए। नाउ बैक टू द टॉपिक। अभी तक हम यही अंदाजा लगा रहे हैं कि स्ट्रेंज मैटर स्ट्रेंजलेट्स के फॉर्म में ही यूनिवर्स में घूमता होगा और ये काफी रेयर होगा, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि स्ट्रेंज मैटर हमारी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा कॉमन हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि बिग बैंग के बाद हमारे यूनिवर्स में बहुत ज्यादा मात्रा में स्ट्रेंज मैटर बना होगा और समय के साथ साथ वो पूरे यूनिवर्स में फैल गया होगा। कुछ वैज्ञानिक ये भी दावा करते हैं कि आज हम जिसे डार्क मैटर कहते हैं वो असल में स्ट्रेंज मैटर्स ही है। यानी कि स्ट्रेंज मैटर ना सिर्फ गैलेक्सीज को बाइंड करके रखता है बल्कि उनका मास भी इंक्रीज करता है। स्ट्रेंज मैटर की फॉर्मेशन को डिटेल में समझकर हम इंसान ब्रह्मांड की शुरुआत यानी कि बिग बैंग के बारे में भी काफी कुछ जान सकते हैं। जब इंसानों ने पहला टेलीस्कोप बनाया था तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमारा सोलर सिस्टम और हमारा यूनिवर्स इतना विशालकाय होता होगा, लेकिन आज देखिए हम अपने यूनिवर्स के बारे में काफी कुछ जानते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी भी हम इंसानों ने अभी कुछ सालों पहले ही शुरू की है। होपफुली आने वाले सालों में हम इनके बारे में और डिटेल्ड जानकारी रखेंगे और स्ट्रेंज मैटर के बारे में भी डिटेल में जान पाएंगे। जैसे जैसे हम साइंस की फील्ड में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे सामने रियलिटी की वो तस्वीर होगी जिसे आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कोई नहीं जानता कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा और इंसान आने वाले सालों में कहाँ पर होंगे। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो, हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।